ओके। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है D24 एजुकेशन में। दोस्तों, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें जो जीके जीएस का क्वेश्चन पूछता है वो निम्न स्तर के, मध्यम स्तर के और उच्च स्तर के प्रश्न पूछता है। निम्न स्तर के जो प्रश्न होते हैं, जो जनरल प्रश्न छोटे मोटे होते हैं, सभी लोग इसका जवाब दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जो उच्च लेवल का प्रश्न होता है उसका जवाब कम ही लोग दे पाते हैं। और जो उच्च लेवल के प्रश्न जो होते हैं उसका जो जवाब देता है ना, उसी का रिजल्ट बनता है, उसी का मेरिट लिस्ट में नाम आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मॉडर्न इतिहास से प्रश्न लिए गए हैं, आधुनिक इतिहास से, और जितने भी प्रश्न हैं टॉप लेवल के हैं, ठीक है। और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च, ठीक है, के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई। अर्थात महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च अभियान शुरू की थी, उसके साथ साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सही जवाब विकल्प नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, दांडी यात्रा जो होता है वो उसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। कहाँ पे? तो साबरमती आश्रम में, ठीक है। और साबरमती आश्रम कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। 6 अप्रैल को यात्रा पूरी हो गई थी इसका, ठीक है। और गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया था, ठीक है। चलिए, आपका दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी। ब्रिटिश काल यानी कि जब अंग्रेज थे तो वहाँ पर एक समिति बनाई गई और समिति हुई भारतीय स्वतंत्रता समिति, ठीक है। ये किस देश में आयोजित हुई थी? तो विकल्प नंबर सी, जर्मनी में हुई थी, ठीक है। और भारतीय स्वतंत्रता समिति को बर्लिन समिति भी कहा जाता है, बर्लिन समिति, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी आपको 1914 में, और किसके द्वारा? तो भारतीय छात्र द्वारा और क्रांतिकारियों द्वारा हुआ था। चलिए, आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब आक्रमण किया था। तो ये प्रश्न है कि जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जी थे, सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों के फैक्ट्री पर आक्रमण किया था। कब? तो 1756 में किया था। 1756 में, विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। अब हुआ क्या कि जब आक्रमण हुआ तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई, ठीक है। प्लासी की लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज जीत गए थे, ओके। और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव किया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने भारत में आधिपत्य शुरू कर दिया, अपना जो कब्जा है जमाना शुरू कर दिया, उनका विस्तार होने लगा। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है। तो रक्षा बल पूछ रहा है ये, सही जवाब होगा असम राइफल्स, ठीक है। सबसे पुराना है, विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1835 में, ठीक है। 1835 में असम राइफल की स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है अभी हाल फिलहाल में कहाँ है? तो शिलोंग में है, ठीक है। चलिए, आपका पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि 28 सितंबर 1929 को पारित किए गए शारदा एक्ट का संबंध किससे था। तो 28 सितंबर 1929 में आपको शारदा एक्ट पारित हुआ था, उसका संबंध किससे है? तो बाल विवाह से उसके है, ठीक है। इस बिल में हुआ क्या कि लड़कियों का जो विवाह करने की न्यूनतम आयु है वो आपको 14 वर्ष रखा गया और लड़कों के लिए 18 वर्ष रखा गया। फिर बाद में इसे बदलकर लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया था। चलिए, आपका छठवां प्रश्न पूछ रहा है कि पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, 1940 में किया गया था, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कब किया था? तो 1940 में इसकी मांग की गई कि भाई पाकिस्तान अलग देश बनेगा, ठीक है, ओके। चलिए, अब ये कहाँ पे किया गया था? तो ये मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था 1940 में, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, मुंबई में हुआ था, मुंबई में। अब देखिए, होता क्या है कि खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। इसका उद्देश्य तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता दर्शाना था, ठीक है। ये हमारा थी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन मुंबई से शुरू हुआ था 1919 में। आपका 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग पर हमले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो सही जवाब होगा दिल्ली षड्यंत्र से। किससे भाई? तो दिल्ली षड्यंत्र से, ओके। अब ये दिल्ली षड्यंत्र कब? तो ये 1912 में, ठीक है, 1912 में हुआ था। और ये आपको हत्या करने की कोशिश की गई थी, वहाँ के जो वाइस राय थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, उस पर यह घटना हुई थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है 10 नंबर की
गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आपको अल्जीयर्स 1961 में। ठीक है, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो अल्जीयर्स 1961 में हुआ था। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। आपका 11 नंबर पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं। पहला है कि इनकलाब जिंदाबाद किसने लिखा था? तो लिखने वाले थे मौलाना हसरत मोइनी। ठीक है, ये आपको ये लेखक थे। कौन, किसका? तो इनकलाब जिंदाबाद का। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा प्रचलित किया किसने? तो भगत सिंह ने। ठीक है, तो भगत सिंह ने सबसे ज़्यादा प्रचलित किया था, लेकिन लेखकार थे जो, वो मौलाना हसरत मोइनी थे। ओके, तो यहाँ पे अगर नारा किसने दिया था तो हम यहाँ पे बात करेंगे मौलाना हसरत मोइनी की, क्योंकि ये ही लिखे थे। ठीक है, इसको। लेकिन ज़्यादातर ये प्रश्न कहीं देखा जाता है कि भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह, तो भगत सिंह ने ये नारा बताया था, मतलब कि उठाया था, स्वतंत्रता संग्राम में ज़्यादा बार इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो सही जवाब भी इसका होगा मौलाना हसरत मोइनी। चलिए, क्योंकि ये लेखक थे इसके। आपका 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश ने स्थापित किए? तो सही जवाब होगा पुर्तगालियों ने, क्योंकि पुर्तगाली ही पहले भारत में आए थे। ठीक है, अब भारत में पुर्तगाली का आगमन 16वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हो गया था। 25 मार्च 1505 को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। कब? तो 25 मार्च 1505 में। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपका 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजातीय नेता को भगवान का अवतार एवं विश्व का पिता माना जाता है? तो सही जवाब होगा बिरसा मुंडा। किससे? बिरसा मुंडा। ये आपके बिहार और झारखंड से ताल्लुक़ रखते थे, और ये जो जनजातीय नेता थे और इनको भगवान की उपाधि मिली हुई है। ठीक है, और विश्व का पिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 14 नंबर की किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा होम रूल आंदोलन। ठीक है, अब होम रूल आंदोलन में क्या होता है कि इनका जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत ख्याति प्राप्त की, इसमें ज़्यादा भूमिका निभाई थी, और इसी नेतृत्व के दौरान, आंदोलन के दौरान इनको प्रसिद्धि प्राप्त थी बहुत सारा, और इनको उपाधि दिया गया। ठीक है, किसका? तो आपको लोकमान्य का उपाधि दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 15 नंबर की कांग्रेस के कराची अधिवेशन, ठीक है, 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष बने थे। चलिए, अध्यक्षता की थी। आपका 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध एक्ट 1919 भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी रॉलेट एक्ट। ठीक है, चलिए, आपका 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है आपको विकल्प नंबर बी एमजी रनाडेगो सही जवाब होगा। आपका 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर गया है, सेम टू सेम हो गया है, माफ़ी चाहेंगे, टाइप करने में कुछ गलतियाँ हुई है। 18 नंबर और 17 नंबर प्रश्न एक ही हो गया। आपका 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? तो सही जवाब है विकल्प नंबर बी विलियम हॉकिंस को जहांगीर जो है इंग्लिश खान कहता था। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ था कि विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज़ में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ था, और वह अगस्त 1608 में सूरत में पहुंचा था। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के लिए हुई थी? तो सही जवाब इसका है विकल्प नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा, उसमें यह था कि दांडी यात्रा जो है, यानी कि नमक आंदोलन जो है, उसके साथ ही साथ क्या शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब हुआ था भाई? तो 12 मार्च 1930 को, है ना, साबरमती यात्रा से शुरू हुई थी, और फिर उसके बाद में 6 अप्रैल 1930 को ही दांडी नामक स्थान पर हुई, और फिर उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने दांडी के स्थान पर नमक बनाया और ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ दिया था, है ना। तो दोस्तों ये रहे टोटल आपके प्रश्न। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न इतना ही पूछ रहा है, इतना ही इस वीडियो में है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ
क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।